नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग जो जीएस पेपर फर्स्ट का लेक्चर चल रहा था हिस्ट्री का, भारत में स्वतंत्रता के बाद एकीकरण, तो उसकी बचे हुए टॉपिक को हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है। और यह एकीकरण का जो भारत में एकीकरण हुआ था स्वतंत्रता के पश्चात में किस तरीके से गठन हुआ, तो इन सारी चीज़ों को अब हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। दोस्तों इसकी पीडीएफ आज की डेट में लेक्चर समाप्त हो जाएगा, तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बीओ वाला चल रहा है और जो आपका आरओ यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 का चल रहा है, तो उसी पेड ग्रुप में आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा। ठीक है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने राज्यों के गठन से पहले तक देख लिया था। अब आज की डेट में हम लोग देखेंगे कि जैसे 1956 में कौन कौन से गठित हुए थे, कौन कौन से राज्य गठित हुए थे, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश गठित हुए थे। ठीक है। तो देखिए राज्यों की सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली बना था, मणिपुर बना था, त्रिपुरा बना था, हिमाचल प्रदेश बना था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना था और लक्षद्वीप मिनिकॉय बना था। ठीक है। तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए थे। राज्यों की बात कर लेते हैं। 1956 में कौन कौन से राज्य गठित किए गए थे, तो देखिए आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश और मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान। ठीक है। और उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ये 14 राज्यों का गठन किया गया था। 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य बने थे आपके 1956 में, इनका गठन किया गया था। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है कि अब इनके जैसे गठन का ईयर भी पूछ लिया जाता है। यह चीज़ें आपको अगर कहीं लिखनी हो, जैसे बीओ वाले एग्ज़ाम में है, बीओ वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को किस तरीके से लिखना होता है, आप लोगों को 125 शब्दों में, 50 शब्दों में, 25 शब्दों में, इसी तरीके से 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो कम से कम उसमें और यूपीपीसीएस मेंस में भी अगर आपके पूछ लिया जाए कि पूरे के पूरे घटना चक्र को विस्तृत वर्णन दीजिए या 200 शब्दों में, तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। जैसे आंध्र प्रदेश का देखिए, आंध्र प्रदेश अधिनियम 1953 द्वारा चेन्नई राज्य के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था। भाषाई आधार पर एक पृथक राज्य बनाया गया था। गुजरात और महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो देखिए 1960 में मुंबई राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र को 2 भागों में। केरल देखिए त्रावणकोर को कोचीन की जगह बनाया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। कर्नाटक देखिए, कर्नाटक को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1962 के द्वारा, ठीक है, असम राज्य से अलग करके बनाया गया, अलग राज्य बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद क्या है, हरियाणा की बात कर लेते हैं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब के कुछ क्षेत्रों को निकाल कर यह जो राज्य है इसका निर्माण किया गया। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। मेघालय की बात कर लेते हैं। संविधान के 23वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा इसे भारत के राज्य के भीतर एक अलग उप राज्य बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मणिपुर त्रिपुरा की बात कर लेते हैं तो देखिए मणिपुर त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सिक्किम की जहां तक बात कर लेते हैं तो देखिए 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, मान्यता प्रदान की गई थी। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा राज्य संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और गोवा दमन द्वीप की बात कर लेते हैं तो राज्य पुनर्गठन नियम 1987 द्वारा संघ दमन जो संघ है संघ शासित क्षेत्र दमन एंड दीव राज्य क्षेत्र का बना रहने दिया गया तथा गोवा को निकालकर एक अलग स्टेट का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को बना। जैसे देखिए 2000 में 3 स्टेट फॉर्म किए जाते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है।
तो उत्तराखंड कब बनता है? उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बनता है। यह उत्तर प्रदेश से अलग होता है। छत्तीसगढ़ किससे अलग होता है? मध्य प्रदेश से अलग होता है। झारखंड किससे अलग होता है? आपका बिहार से। इसकी स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 को की जाती है। अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया स्टेट फॉर्म किया गया है 2 जून 2014 को। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग राज्यों की चीज़ें हैं, किस तरीके से राज्य अलग अलग ईयर में या वर्षों में फॉर्म किए गए हैं, बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग और अनुशंसाएं। देखिए जैसे भारत के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले ही भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जा रही थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस मांग को और अधिक वृद्धि मिली, मतलब बहुत ज़्यादा मांग लोग उठाने लगे। यह बातें पुनर्गठन अधिनियम जो आपका स्वतंत्रता अधिनियम था, स्वतंत्रता आंदोलन के पहले से ही ये मांगे उठाई जा रही थी। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में भाषाई आधार के राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगती है, और इसी मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने नवंबर 1947 में एसके धर आयोग का गठन किया गया था। धर आयोग जो है, धर आयोग या धर आयोग कहा जाता है, इसकी सिफारिशें जो हैं धर आयोग कहा जाता है। ठीक है, तो धर आयोग की सिफारिशों को विचार करने के लिए 1948 के अपने जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने 3 सदस्यों वाली समिति गठित की थी। इसके 3 सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया के नाम पर यह समिति जो कहलाती है जीवीपी समिति के नाम से प्रसिद्ध होती है। और इस समिति ने राज्य के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को स्वीकार नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, जेवीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या घटनाएं होती हैं कि जैसे देखिए इस समिति ने सुझाव दिया था कि सुरक्षा, एकता, राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता को राज्यों के पुनर्गठन का आधार होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि राज्य जो बनने चाहिए सुरक्षा, एकता और राष्ट्र आर्थिक संपन्नता के आधार पर बनने चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। इसकी सिफारिशों को 1949 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने स्वीकार कर लिया, परंतु हुआ क्या कि जो दक्षिण भारतीय राज्य थे, दक्षिण के राज्यों को विशेषतः तेलुगु भाषी क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगती है। भाई तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, तो ये अपनी अलग से भाषाई आधार पर राज्यों की मांग कर रहे थे। क्योंकि तेलुगु भाषी क्षेत्रों में आंदोलन बहुत ज़्यादा हिंसक रूप लेने लगा था, इसलिए कांग्रेस ने 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में पुनर्गठन स्वीकार के लिए। ठीक है, भाषाई आधार पर पहला राज्य बनता है आपका आंध्र प्रदेश। और इस समस्या के व्यापक अध्ययन के लिए भारत सरकार ने 1953 में एक आयोग का गठन किया था, फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है। उसके बाद क्या घटनाएं घटित होती हैं? आयोग के अन्य सदस्य जो होते हैं वो हृदयनाथ कुंजरू होते हैं और KM पनिकर होते हैं। ठीक है, 1955 में क्या होता है? 1955 में सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर ही आयोग क्या कहता है? आयोग भाषा के साथ अन्य पहलुओं को भी राज्यों के पुनर्गठन का आधार स्वीकार करता है। और इस आयोग ने क्या किया? विभिन्न श्रेणियों जैसे 27 राज्यों का पुनर्गठन की बात कही जाती है, अलग अलग श्रेणियों में पुनर्गठन करने की बात कही जाती है। 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में करने का सुझाव दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जैसे आयोग की अनुशंसाओं को प्रभावकारी बनाने के लिए संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित कर देते हैं, जिससे 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का निर्माण होता है। किसके? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है, अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग और उनकी अनुशंसाएं कि जैसे समय समय पर कौन कौन से आयोग बने। जैसे देखिए 1903 में सर हर्बर्ट रिस्ले आयोग बना। बंगाल सरकार को लिखे गए पत्र में भाषाई आधार पर बंगाल के विभाजन का जो सुझाव था सुझाव दिया गया है। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ये आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, और राज्य सचिव को लिखे गए पत्र में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की मांग करते हैं, जिससे भाषा के मुद्दे को प्रमुखता दी जाती है। 1918 में क्या होता है? 1918 में एक आपका आयोग बनता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, सुधारों पर रिपोर्ट, भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट बनाई जाती है। राज्यों के गठन के लिए भाषाई जातीय आधार को अस्वीकार किया जाता है, परंतु छोटी इकाइयों पर बल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आती है।
भाषा और जनेच्छा यानी मतलब लोगों की इच्छा के आधार पर जनसंख्या एवं भौगोलिक आर्थिक वित्तीय स्थिति को आधार बनाने की बात कही जाती है 1928 की मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में, ठीक है, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1930 में भारत स्टैट्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन जिसे कहा जाता है, जाति धर्म आर्थिक भौगोलिक एकरूपता गांव शहरों में संतुलन इत्यादि को राज्यों के गठन का आधार माना गया और गठन के फलस्वरूप प्रभावित क्षेत्रों की आपसी सहमति को गठन का आधार माना जाए। भाषाई आधार को सशर्त स्वीकृति मिलती है आपके साइमन कमीशन में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक 1931 में एक बनता है ओडोनिल आयोग। तो देखिए ओडोनिल आयोग जो बनता है भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन के अनुशंसा का समर्थन करता है यह आयोग, ठीक है। 1936 में एक बनता है भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति। इसकी अनुशंसा पर सांप्रदायिक आधार पर सिंध प्रांत का गठन किया जाता है। अब देखिए 1948 में क्या होता है, 1948 में धर आयोग बनता है, धर आयोग, ठीक है। इसमें वर्तमान परिस्थितियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया जाता है, किंतु प्रशासनिक जो सुविधा होती है ऐतिहासिक एवं भौगोलिक सांस्कृतिक आर्थिक आधारों पर पुनर्गठन का समर्थन किया जाता है। 1948 में क्या बनता है, देखिए जेवीपी आयोग बनता है, ठीक है। जेवीपी आयोग क्या करता है, प्रभावित जनता की आपसी सहमति आर्थिक वित्तीय प्रशासनिक मितव्ययता पर जोर, मतलब सभी चीज़ों का सही रूप से जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनका व्यय सही रूप में होना चाहिए और इन सबको ध्यान में रखते हुए भाषा को आधार बनाए जाने सकने की संभावना से इनकार कर दिया गया। अब देखिए 1953 में कौन सा आयोग बनता है, फजल अली आयोग। राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए, प्रशासनिक समरूपता को लाने के लिए, आर्थिक वित्तीय व्यवहारिता एवं आर्थिक विकास, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा को पुनर्गठन का आधार माना गया। इस आयोग के द्वारा, फजल अली आयोग के द्वारा कौन कौन सी बातों पर बात कही गई, इन सब बातों पर बात कही जाती है, ठीक है। इनको आधार बनाया जाता है पुनर्गठन का, ठीक है। सरकार ने इस आयोग की अनुशंसा को कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिया जाता है और इसी अनुशंसा पर आधारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया जाता है, 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है। तो ये आपका सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएंगी और इसके साथ में आप लोग जो लोग भी बीओ का मेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, बीओ के मेंस का बैच स्टार्ट हो गया है और इसके साथ में जो आपका यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 था, तो उसके अलग अलग बैचेस चल रहे हैं। जो लोग भी ज्वाइनिंग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या है कि अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, विश्व इतिहास को हम लोग अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।